धान की रोपाई पिछड़ने तथा बांग्लादेश और पश्चिमी एशियाई देशों की मांग बढ़ने से चावल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। महीने भर में सामान्य चावल का भाव करीब 7 से 8% तक बढ़ गया। हालांकि कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रीमियम चावल की कीमत 30% तक बढ़ गई है। हाल के दिनों में बांग्लादेश से गैर बासमती चावल की खरीद बढ़ी है, जबकि पश्चिमी एशियाई देशों से बासमती चावल खरीद के ऑर्डर आए हैं। यही वजह है कि चावल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। सर, क्या इसकी एक बड़ी वजह असंतुलित मानसून भी है, मानसून का पिछड़ना भी, जिसको हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं? मानसून का पिछड़ना एक बड़ी वजह है और ऐसा माना जा रहा है कि करीब धान उत्पादक राज्यों में मानसून में कमी 10 से 15% के आसपास है। और अगर आप पूरा उत्पादन का, खरीफ के उत्पादन का आंकड़ा देखें तो हमें दिखाई देता है कि इस साल धान के उत्पादन में करीब 10 से 15 मिलियन टन, यानी 1 से 1.5 करोड़ टन की कमी का अनुमान अब लगने लगा है। सरकार ने आधिकारिक रूप से नहीं कहा है, लेकिन बाजार इस बात का संकेत दे रहा है। इसीलिए बाजार में शुभम 2 तरीके के दबाव राइस में दिख रहे हैं। और ये एक चौंकाने वाली बात है कि हम लगभग वैसी स्थिति में हैं जैसी स्थिति हमें रबी के मौसम में गेहूं की फसल आने से पहले दिखाई दे रही थी कि इसी साल में रबी सीजन से पहले गेहूं की कीमतें बढ़ने लगी थी, जबकि नया गेहूं बाजार में आना था। ठीक उसी तरह से धान की रोपाई के साथ ही धान की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। एक तो भारत चावल का बड़ा निर्यातक है, तो इसलिए निर्यात की मांग ज़्यादा है। खासतौर पर जो आंकड़े हमारे पास मिल रहे हैं, जो भारत का सबसे आम फहम किस्म के चावल हैं, उनकी कीमतों में भी करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है। बासमती और जो हाई क्वालिटी के चावल हैं, उनकी कीमतें तो और ज़्यादा बढ़ी हैं। और ये 2 वजह से बाज़ार में एक्सपोर्ट की मांग और खरीफ के उत्पादन में कमी की संभावना के कारण हमें दिखाई दे रहा है। मानसून वैसे सामान्य से ऊपर है, लेकिन जैसा हम पिछले कार्यक्रम में भी बताते रहे कि जो भारत के प्रमुख धान उत्पादक राज्य हैं, वहाँ धान की खेती बुरी तरह पिछड़ चुकी है और उसका असर हमें अब महंगाई के आंकड़े पर दिखाई दे रहा है। यहाँ दोनों प्रमुख फसलें, गेहूं भी महंगाई की तरफ है और चावल भी महंगाई। गेहूं की कीमतों में भी हमने बढ़ोतरी पर विस्तार से आपको रिपोर्ट दिखाई थी मनी सेंट्रल में, और अब चावल की कीमतों में स्थायी बढ़ोतरी के संकेत मिलने लगे हैं। दाल की कीमतों में भी इस बार खरीफ की फसल से पहले बढ़ोतरी के इशारे मिल रहे हैं। सर, तो जो स्थिति गेहूं की बनी थी, निर्यात रोकना पड़ा था, क्या चावल में भी बनती दिख रही है आपको? अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि चावल के निर्यात पर सरकार तुरंत पाबंदी लगाने की कोशिश करेगी, क्योंकि चावल का उत्पादन गेहूं से बहुत ज़्यादा है भारत में, और भारत का सालाना प्रोडक्शन चावल का करीब 128 मिलियन टन के आसपास होता है। भारत का चावल का निर्यात पिछले साल करीब 21 मिलियन टन के आसपास था इसमें से। तो कुल चावल, और दूसरी चीज़ ये कि चावल का स्टॉक भी, सरकार के भंडार में भी चावल का स्टॉक गेहूं से इस समय ज़्यादा है। तो चावल का जो बफर है वो गेहूं से बेहतर स्थिति में है। लेकिन हाँ, अगर कीमतों पर दबाव बढ़ता रहा तो सरकार साइकोलॉजिकल रूप से बाजार को ये संकेत देने के लिए कुछ सख्ती ज़रूर कर सकती है, क्योंकि अगर धान की कीमतों में एक बार चावल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं रुकी और निर्यात की मांग बढ़ती चली गई, तो सरकार को कहीं ना कहीं इस पॉलिसी में इंटरवेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अभी डिमांड सप्लाई की दृष्टि से देखें, चावल भंडार की दृष्टि से देखें, बाजार में उत्पादन की दृष्टि से देखें, तो गेहूं से थोड़ी स्थिति चावल की अभी फिलहाल बाजार में फर्क दिखाई दे रही है।